नंबर हम 5 का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। आपको पता है हम आपको क्लास 9 का जो ब्रिज कोर्स एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है 2023-24 का ब्रिज कोर्स, इसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज की वीडियो में हम जो आपका पेज नंबर 17 है इसका सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले पेज नंबर 1 से लेकर 16 तक के हमने सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है। ठीक है, यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं जो कि पिछली वीडियोज़ हैं। ठीक है, आज हम पेज नंबर 17 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो कार्यपत्रक चल रहा है वो गुणा वाला चल रहा है, तो हम गुणा देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको जोड़ वाला और घटाने वाला जो है वो अच्छी तरीके से सरल भाषा में समझा दिया है, और गुणा भी कैसे डायरेक्ट करेंगे और जो आपकी विधि होती है सिंपल विधि वो भी हमने पिछले वीडियो में बता दी थी। ठीक है, यदि इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए ये कार्यपत्रक नंबर 5 है, इसमें दिया गया है शब्द पहेलियों को हमें क्या है हल करना है। तो शब्द पहेलियों को हम पढ़ेंगे, उसके बाद उनको हम हल करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपके जनरल है, आप इसे जनरल नॉलेज का भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि आप हमेशा दूध लेते हैं उसी प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर समझा के यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए आपको यहाँ पर डिब्बा भी दिया गया है जो कि यहाँ पर दूध का आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है यदि दूध के एक डिब्बे का मूल्य 50 लीटर दूध आता है, यानी कि एक डिब्बा है, ये हम मान लेते हैं एक डिब्बा है, इसमें कितने लीटर दूध आता है 50 लीटर दूध आता है। ठीक है, ये एक बात यहाँ पर हो गई कंप्लीट। ठीक है, फिर हमसे पूछा गया तो बताएं 4 डिब्बे में कितने लीटर दूध आएगा। जब एक डिब्बे में आपका 50 लीटर दूध आ रहा है तो 4 डिब्बे में कितना आएगा 4 × 50 लीटर। तो अपन इसमें गुणा करेंगे 4 का 50 में, तो ये आपका आ जाएगा 200 लीटर। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 200 लीटर। तो इस बॉक्स में आपको लिख देना है 200। ठीक है, क्योंकि लीटर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है तो लीटर आपको नहीं लिखना, केवल 200 इस बॉक्स में आपको लिख देना है। तो यदि आप 4 डिब्बे में दूध लेंगे तो कितना 200 लीटर आपका दूध आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड दिया गया था क्वेश्चन आपका, एक टोकरी में 300 आम है। ठीक है, यानी कि ये आप इसे टोकरी मान सकते हैं, ये एक टोकरी है जिसमें कितने आम दिए गए हैं, यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि ये 300 आम हैं। ठीक है, तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। यदि एक टोकरी में 300 आम हैं तो इसमें 300 होंगे, तो फिर इसमें भी 300 होंगे आम, और इस टोकरी में भी कितने आम होंगे 300 आम होंगे। तो टोटल हम जोड़ेंगे 300 + 300 + 300 तो कितने हो जाएंगे 300 300 600 3 900 हो जाएंगे। ठीक है, या इसे डायरेक्ट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया है। जब सभी संख्याएं समान होती हैं और उनको हमें जोड़ना होता है तो संख्या को एक बार लिखते हैं हम 300, और जितनी भी संख्या होती है उसका गुणा कर देते हैं। 3 संख्या है, 3 का गुणा करेंगे तो 3 × 900, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आप ये समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। मैं ये पूरा डिटेल में समझा के आया हुआ हूँ। जो आपका कार्यपत्रक नंबर 1 था इसमें मैंने आपको ये डिटेल में समझाया था कि ये हम कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी आप चाहें तो यहाँ पर 300 300 लेकर भी जोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 900। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 900, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड दिया गया था यहाँ पर आपका, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट यहाँ पर देखे। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि 1 किलो लड्डू का दाम, यहाँ पर आपको दिया गया है यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है 1 किलोग्राम जो आपके पास लड्डू है उसका मूल्य कितना है आपका 120 रुपये है। ठीक है, अब हमें बताना है कि 7 किलोग्राम जो लड्डू आएगी उसका मूल्य क्या होगा, तो हम 7 का गुणा कर देंगे 7 × 120। तो यहाँ पर कर देते हैं 7 × 120। तो आप गुणा करेंगे तो 7 का 0 में गुणा करेंगे तो आपका 0 आएगा, 7 का 2 में गुणा करेंगे 7 दूनी 14 की 4 आएगी, हासिल आपका आएगा 1। ठीक है, और 7 × 7 और 1 8, तो ये आपका आ जाएगा 84, यानी कि 840 रुपये आ जाएगा। तो यदि 1 किलोग्राम लड्डू का दाम 120 रुपये है तो आपका 7 किलोग्राम लड्डू का जो आपका दाम होगा वो 840 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉक्स में आपको 840 रुपये लिख देने हैं, 840 यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, आई होप आप आसानी से समझ गए होंगे इसको। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर,
और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसे देखिए एक बार। तो देखिएगा विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं, ठीक है, तो बताएं 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी गई है इस तरीके की, इसमें कितने पेड़ हैं, 1 2 3 4 और 5। तो एक पंक्ति में कितने पेड़ यहाँ पर दिए गए हैं, आपके दिए गए हैं 5 पेड़ आपके दिए गए हैं। तो हमें बताना है कि 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो यानी कि ऐसी जो एक पंक्ति है, इसी प्रकार की कितनी पंक्तियाँ होंगी, यहाँ पर 120 इसी प्रकार की लाइनें होंगी। तो ऐसे हम लाइनें खींच के आप नहीं निकाल सकते। तो जो डायरेक्ट तरीका मैंने आपको बताया है, टोटल देखिए एक पंक्ति में कितनी है, एक पंक्तियों में है आपकी 5 पेड़ हैं। हमें बताना है कि 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो पिछले क्वेश्चन जैसे गुणा करेंगे, 5 × 120, 120 का हमसे पूछा गया है, तो गुणा करेंगे तो 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 12 पंचे आपका आ जाएगा 60 और एक 0, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 600 आपके टोटल पेड़ हो जाएंगे 120 पंक्तियों में। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो 120 पंक्तियों में 120 × 5 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 600 पेड़। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आपको लिख देना है 600 और पेड़ तो यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, जैसे समझाया जा रहा है उसी प्रकार समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर दिया गया है, यदि एक किताब 90 रुपये की है तो बताएं 8 किताब कितने रुपए की आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, जो एक बुक की कीमत आपको दी गई है, एक बुक की कीमत कितनी दी गई है आपकी, 90 रुपये आपकी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, हमें बताना है कि 8 बुक की कीमत कितनी होंगी। तो ये आप खुद भी बता सकते हैं कि 8 बुक की कीमत कितनी होंगी। ठीक है, जैसे कि यदि आप एक चॉकलेट लेने जाते हैं तो आपको एक चॉकलेट आती है आपकी 90 रुपये की, तो यदि आप 8 चॉकलेट लेने जाएंगे तो कितने रुपए की आएंगी, तो आप क्या करेंगे, 90 में आप 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, सेम वही यहाँ पर करना है, कुछ अलग नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर कह दिएगा एक बुक की कीमत आपकी कितनी रुपए है, 90 रुपये है, और हमें बताना है 8 किताबों की कीमत, तो 8 × 90 आपको कर देना है यहाँ पर। ठीक है, जब इनका आप गुणा करेंगे तो 8 का 0 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, और 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 8 में 72, यानी कि 720 रुपये की आपकी हो जाएंगी 8 किताबों का मूल्य। यदि एक किताब का मूल्य 90 रुपये है तो 8 किताबों का मूल्य आपका हो जाएगा 720 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा क्या गया है वो देखिए एक बार। इसमें पूछा गया है, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसकी जो कीमत है वो दी गई है 9 रुपये, यानी कि यदि आप इस बॉक्स को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको दुकानदार को क्या है, 9 रुपये देने होंगे। लेकिन दुकानदार के पास ऐसे कितने बॉक्स हैं, 9 बॉक्स हैं, और आप चाहते हैं कि आप सभी 9 बॉक्स को खरीद लें, तो आपको कितने रुपये देने होंगे, ये आप सोच के एक बार कमेंट में बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको यहाँ पर दिया गया है, एक बॉक्स की कीमत आपको दी गई है 140 रुपये, और हमें कितने लेने हैं, 9 बॉक्स। 9 बॉक्स की कीमत कितनी होगी आपकी, 140 × 9। ठीक है, तो अब आपको 9 का गुणा करना पड़ेगा 140 में। यदि आपको 9 का पढ़ा आता है तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 9 का 0 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 0। ठीक है, फिर 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 की आपकी 6 आएगी, हासिल यहाँ पर बचेंगे आपके 3। ठीक है, फिर 9 का आप 1 में गुणा करेंगे तो 9 1 अब 9 हो जाएगा, और 9 की और हासिल की 3 जोड़ेंगे तो 9 3 आपको कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12, यानी कि टोटल आपको 1260 रुपये आपके हो जाएंगे यदि आप 9 बॉक्स को खरीदेंगे। ठीक है, यदि आपको दुकानदार एक बॉक्स 140 रुपये में दे रहा है और यदि आप 9 बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो आपको दुकानदार को 1260 रुपये देने होंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, इस बॉक्स में आप लिख दीजिएगा 1260 रुपये। ठीक है, 1260। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। ठीक है, तो देखते हैं ये आपका जो पेज नंबर 17 था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में समझा है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार संपूर्ण जो ब्रिज कोर्स है उसका सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है,
और यदि कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे हम वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 17 का सॉल्यूशन बता दिया है मैंने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में ये आपका जो कार्यपत्रक 6 है, पेज नंबर 18 है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन बता दिए किस प्रकार आपको करनी है। चाहे तो इन क्वेश्चनों को मैं आपको डायरेक्ट करके ही बता सकता था, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है, यदि एक डिब्बे क्या है, एक दूध के डिब्बे का मूल्य 50 लीटर दूध आता है एक डिब्बे में, तो 4 डिब्बे में कितना आएगा, तो 50 × 4 करके मैं डायरेक्ट बता देता कि ये आपका आएगा 200 लीटर। इसी प्रकार कोई बता देता एक टोकरी में 300 आम है, तो बताएं 3 टोकरी में कितने होंगे, तो 300 × 3 करके बता देता 900। लेकिन मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया, जैसे कि जो भी कमज़ोर चाहते हैं उनको भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, उसे जाकर एक बार चेक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।